पिछली वीडियो में हमने कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और मॉडुलस निकाला था। आगे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पेज नंबर 5.31 एलिमेंट्स मैथमेटिक्स का है। क्या कहा, एक कम्प्लेक्स नंबर है जेड 1 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आइटा है। इसका हमने कंजुगेट भी निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लाना है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये हमको नज़र आता है, स्क्वायर खोलेंगे 4 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 4 आइटा डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आइटा। हम पहले इसको रेशनलाइज बाद में करेंगे, हो सकता है दोनों कैंसिल ना हो जाए, पता नहीं लगता। यदि नहीं कैंसिल हुआ, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर नीचे वाले को रेशनलाइज कर लेंगे। तो 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर -1, 4 में से बन गया 3 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आइटा। देखिए कैंसिल हो गया ना, ये आसान हो गया। इसलिए ये नहीं कि जल्दीबाजी में स्क्वायर भी खोल लो, नीचे वाले को रेशनलाइज भी कर लो। थोड़ा सा हम इसलिए नहीं करते, शायद कोई फैक्टर ऊपर ऐसे आ जाए, नीचे वाला कट जाए। तो ये तो आगे हमारा आसान हो गया। 1 प्लस आइटा है, इसका कंजुगेट आ गया, आइटा को माइनस आइटम में चेंज करना है। इसका मॉडुलस आ गया, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2। ये आंसर भी आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। आगे आ रहा है एग्जाम्पल सेकंड है। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा प्लस 5 माइनस 12 आइटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा माइनस 5 माइनस 12 आइटा। 5 प्लस 12 आइटा माइनस प्लस 5 माइनस 12 आइटा, नीचे 5 प्लस 12 आइटा माइनस 5 माइनस 12 आइटा है। इसको भी पहले हमने इसका कंजुगेट निकालना है। इसने कंजुगेट निकालने के लिए बात कही, तो सबसे पहले बात वही है, x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लिखना होगा। और जब नीचे स्क्वायर रूट आता है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि नीचे वाले स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, रेशनलाइज करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को। 5 प्लस 12 आइटा प्लस 5 माइनस 12 आइटा, ये ब्रैकेट डाल दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा माइनस 5 माइनस 12 आइटा। जब भी हम नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा, ब्रैकेट डालेंगे। नीचे 5 प्लस 12 आइटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा, ब्रैकेट डालेंगे। हमने नीचे वाले को रेशनलाइज किया, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर हमारा बन जाता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, प्लस 2ab स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी लिखा गया। नीचे हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया, बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 10 आया प्लस 2 आया। फिर दोबारा जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है दोनों, ये हमको नजर आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर रूट तो रहेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, नीचे 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस
12 आइटा प्लस 12 आइटा बन जाते हैं 24 आइटा। आगे चल रहे हैं, 10 आया, आइटा स्क्वायर -1, 144 प्लस 25, 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया, डिवाइड बाई 24 आइटा आ गया। कितना बना? 26 प्लस 10 36 बाई 24 आइटा। कितना बनेगा? 3/2, लेकिन नीचे आइटा आ गया। ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आइटा स्क्वायर -1 -3/2 आइटा। इस तरीके से ये समझिए, मान लो ये कहते हैं इसको सिंपलीफाई करो, तभी ऐसा करना होगा। इसका कंजुगेट निकालो, तब भी यहाँ तक पहुँचना होगा। इसका मॉडुलस निकालो, तब भी हमें यहाँ तक पहुँचना होगा। इसलिए ये हमारा जेड आ गया, इसको जेड मान लीजिए। तो जेड आया हमारा -3/2 आइटा। पूछा क्या इसने? कंजुगेट निकालना है, तो जेड बार आ जाएगा। आइटो को माइनस आइटा में चेंज करेंगे, 3/2 आइटा और 0 प्लस 3/2 आइटा। ये हमारा इसका कंजुगेट आ गया। तो इसलिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हमारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा देती है, तो करनी भी चाहिए। एग्जाम्पल करने के बाद चाहे एक्सरसाइज तुम एलिमेंट्स से करो या एनसीईआरटी से करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना परफेक्ट मैथमेटिक्स में होना चाहता है। सारा खेल आपकी ज़िंदगी का आपके हाथ में है। अच्छी बनानी है, बुरी बनानी है या सामान्य बनानी है, वो आपके हाथ में है। जैसा आप करना चाहो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहो तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पूरी कर लो। यदि उससे कम करना चाहो तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, इनको पूरा कर लो। एनसीईआरटी बाकी कर लो, और इसे कुछ ही नहीं करना है, वो केवल एनसीईआरटी कर लो। वो तो आप देख लो, सीनियर स्टूडेंट से पता कर लो कि जिन्होंने केवल एनसीईआरटी करी है उनकी क्या लाइफ है, जिन्होंने एलिमेंट्स करी उनकी क्या लाइफ है। ये तो आपके हाथ में है। तो नॉलेज यदि गेन करनी है, आगे हाईली कंपटीशन में जाना है और टीचिंग लाइन में जाना है और बीएससी बीए में मैथ लेना है, तो सारी नॉलेज करोगे तो तब जाके आगे जाके दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं, आगे जाके दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी सब कुछ आपके हाथ में है। और नॉलेज में बार बार कह रहा हूँ, जो नॉलेज दी जा रही चैप्टर वाइज उसका एक रजिस्टर बनाइए, हर एक चैप्टर की नॉलेज नोट करते रहिए, ताकि कल को तुम यार वो रजिस्टर को अपना साथ रखिए, ताकि कोई कंपटीशन में आता है सामने, एनडीए का कंपटीशन है, बाकी और भी कितने कंपटीशन में आप अपीयर होती हो बाद में, और या पढ़ाने की बात आपके सामने आती है, तो आप उस नॉलेज को देखकर एक फंडामेंटल नॉलेज आपके सामने होगी, आपके साथ रहेगी, तो ज़िंदगी में वो आपकी ही काम आएगी। ये बात मैं बार बार हर एक लेक्चर में आपको बोलता हूँ। आगे एग्जाम्पल थर्ड आता है। क्या कहता है थर्ड एग्जाम्पल में? फाइंड द कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा की पावर 2n माइनस 1, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। 1 प्लस आइटा की पावर 2n प्लस 1, नीचे 1 माइनस आइटा की पावर 2n माइनस 1। देखिए क्या है, कैसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पर भी। 1 प्लस नीचे वाले को पहले रेशनलाइज कर लो, 1 माइनस आइटा की 2n 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा की पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस आइटा की पावर 2n माइनस 1। n नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान रखना। यदि n नेचुरल नंबर है, 2n तो इवन नेचुरल नंबर बनेगा, और 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 ओड नेचुरल नंबर बनेगा। अब ये तो देखना कितना आसान हो गया हमारे लिए। नीचे वाले को रेशनलाइज किया, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम फंक्शन है, तो आई पावर ऐड हो जाएगी 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1।
नीचे पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस आइटा स्क्वायर की पावर बन जाएगी। ये तो छोटी सी बात है कि जैसे x इंटू वाई, एक्स की पावर n इंटू वाई की पावर n है, ये तो मालूम होगा सबको कि x की पावर n इंटू वाई की पावर n है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो पावर एक रहेगी, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। यदि बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए x इंटू वाई है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया। ऊपर 1 प्लस आइटा की पावर 4n आ गया, आइटा स्क्वायर -1 माइनस में प्लस 2 की पावर 2n -1 आया। अब देखना 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर की पावर 2n लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि आइटा स्क्वायर जब स्क्वायर खोलेंगे बजाय कि हम फोर्थ पावर खोलें, क्योंकि आपको पता है कि आइटा कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ रह जाएगा। कैसे? देखिए कि 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा की पावर 2n है और नीचे 2 की पावर 2n -1 है, आइटा स्क्वायर -1 कट गया, 2 आइटा की पावर 2n रह गया, नीचे 2 की पावर 2n -1 आ गया। आगे करते हैं, 2 की पावर 2n, आइटा की पावर 2n, नीचे 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर -1, सेपरेट पावर कर दी, ये हमारा कैंसिल हो गया। और ये आइटा स्क्वायर की पावर फिर n बना दिया, नीचे 2 की पावर -1, ऊपर जाके 2 की पावर 1 बन गया, ये कैंसिल हो गया। आइटा स्क्वायर की पावर n क्या गया, 2 की पावर -1 नीचे था, ऊपर जाके 2 की पावर 1 बन गया। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 की पावर n आ गया। अब इसमें कहीं पर भी हमारे पास क्या है, आइटा नहीं बचा, तो ये हमारा z था, ये हमारा z है, तो z आया 2 इंटू -1 की पावर n, तो z बार आएगा, आइटा नहीं है वही कभी रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये निकला कंजुगेट। ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, नीचे वाले को रेशनलाइज किया। और भी मेथड ऐसे करने के, तो और भी बहुत मेथड है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो लेकिन इसको इस तरीके से करिए, ये बेस्ट है कि नीचे वाले को रेशनलाइज कर दिया, ये आ गया, ऊपर 4n आया, स्क्वायर का ये कर दिया, स्क्वायर खोल दिया, तो आगे ये बढ़े। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आगे आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल हमारे चल रहे हैं। ये कहता है इफ z1 z2, z1 1 माइनस आइटा दिया हुआ है, z2 हमारे पास दिया हुआ है -2 प्लस 4 आइटा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 बार एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 बार। मतलब ये कहा इसने z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालो। तो इसका मतलब पहले तो z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार की वैल्यू निकालेंगे, फिर अपने आप जब वो एक कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म आ जाएगी उसमें अपने आप रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है उसका पता लग जाएगा। इसलिए हम पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। z1 दिया 1 माइनस आइटा, z2 -2 प्लस 4 आइटा और z1 बार 1 प्लस आइटा। ठीक हो गया। तो हमने क्या लिखा, z1 इंटू z2, z1 बार का मतलब कंजुगेट, आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर दिया। अब इसको रेशनलाइज कर लो। पहले तो 1 माइनस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, प्योरली कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करते हैं। ये बनेगा इधर से, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आइटा स्क्वायर -2 आइटा। ये थोड़ा ध्यान रखो कि 1 माइनस आइटा या 1 प्लस आइटा का स्क्वायर में ना हमारे पास सिंगल आइटा रह जाता है। इसका बेनिफिट हमको ये मिलता है, जैसे हमने 4th पावर थी तो हमने इसका स्क्वायर करना पड़ा,
स्क्वायर की पावर 2n। जब हम स्क्वायर किया ये कट गया, 2 आइटा रह गया, या तो -2 आइटा रहेगा या +2 आइटा रहेगा। डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा स्क्वायर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2 + 4 आइटा ऊपर था, ये नीचे a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 कट गया, -2 आइटा, -2 + 4 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 आ गया। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो माइनस आइटा को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आइटा को 2 आइटा माइनस 4 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 4 + 2 आइटा आ गया। ये तो सिंप्लीफिकेशन करने की बात थी। Z1 इंटू Z1 बार की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगी? यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंप्लीफाइड Z1 इंटू Z1 बार, तो एक क्वेश्चन, उसका कंजुगेट निकालना दूसरा क्वेश्चन, इसका मॉडुलस निकालना तीसरा क्वेश्चन। यदि ये पूछ लेता है कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, तो ये हमें सीखने वाली बात आती है। इन सभी में जब भी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म की बात कहता है, कंजुगेट निकालने की बात कहता है, या मॉडुलस निकालने की बात कहता है, तो कंजुगेट को तो हमें क्लियर है। यदि हम पहले स्टार्टिंग में आइटा को माइनस आइटा में चेंज करें या बाद में चेंज करें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो फिर इसने तो बाद में करना ही है। तो पहले हमने x + आइटा y की फॉर्म में निकाल लिया। मॉडुलस निकालना है, जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में है, हमने बताया था सेपरेट मोड लगा सकते हैं। सेपरेट मोड निकालना बड़ा आसान है, नहीं तो फिर पहले मल्टीप्लाई करो, रेशनलाइज करो, फिर मोड निकालो, लेंथी हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आया तो देखते हैं उसको भी। तो ये हमारे पास क्या आया, Z1 इंटू Z2 4 + 2 आइटा आ गया। तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार 4 आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच कम्प्लेक्स नंबर -3 + आइटा इंटू x² एंड x² + y + 4 आइटा आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। -3 + आइटा x² and x² + y + 4 आइटा are conjugate of each other, are conjugate of each other। एक दूसरे के कंजुगेट है। हमने x और y की रियल वैल्यू निकालनी है। इसने कहा फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसका क्या मतलब है, इसका कंजुगेट ले इसके बराबर है या इसका कंजुगेट इसके बराबर, इसका ये मतलब है। इसका कंजुगेट इसके बराबर या इसका कंजुगेट इसके बराबर, इसका ये मतलब एक दूसरे का कंजुगेट, कि पहले का कंजुगेट ले वो दूसरे के बराबर है, या दूसरे का कंजुगेट ले वो पहले के बराबर है। कि हमने इसका लिया कंजुगेट, चेंज किया आइटा को माइनस आइटा में, या 3 - आइटा x² y, दूसरे के बराबर इसने कहा कि इसका कंजुगेट इसके बराबर या इसका कंजुगेट इसके बराबर। अब हमने इस एक्सप्रेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है।
ये भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। यदि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -3 है, इधर हमारे पास माइनस आइटा को छोड़कर एक्स स्क्वायर वाई 4 के इक्वल है। रियल पार्ट ये रहा इस साइड का, रियल पार्ट ये रहा इस साइड का, इमेजिनरी पार्ट आइटा को छोड़कर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आइटा को छोड़कर 4 के इक्वल। अब फिर दोनों हमने इन दोनों एक्सप्रेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक तुम्हारी इच्छा है या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, -3 माइनस वाई, इसमें पुट कर लो माइनस वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गई। ये बन जाएगा 3y प्लस वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -y बाहर था, -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस वाई स्क्वायर, 4 को इधर ले आए, वाई स्क्वायर प्लस 3y -4। अब देखना कि इसकी हमारे पास वैल्यू y की क्या आती है, कि हमारे पास कैसी आती है। फैक्टर्स बनते कि नहीं बनते हैं, कुछ बनेंगे फैक्टर। देख लो कि हमारे पास ऐसे दो नंबर हो जिनका सम तो -4 हो, प्रोडक्ट क्या हो, सम तो 3 हो, प्रोडक्ट -4 हो, सम तो 3 हो, प्रोडक्ट -4 हो, तो प्रोडक्ट तो हमारा 2 × 2 4 बनता है, या +4 -1, तो क्या बनेगा y + 4 y -1 इज इक्वल टू 0। भी प्रोडक्ट क्या है -4, सम क्या है +3, तो 4 × -1 -4, 4 में से 1 गया 3 आ गया। इधर y + 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 और y -1 इज इक्वल 0, y इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से फिर चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू -4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू +-1 आ गई। तो एक तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -4। एक सेट तो ये आ गया, दो सेट। व्हेन या इफ y इज इक्वल टू 1, इसमें लेते हैं y इज इक्वल टू 1 है, एक्स के इक्वल -3 -1 -4i, एक्स स्क्वायर -4i, एक्स की वैल्यू -4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ ये 2 आइटा आ गया। तो ये तो हमारा रियल पार्ट नहीं है, ये तो रियल नहीं है, विच इज़ नॉट ए रियल, विच इज़ नॉट ए रियल नंबर। तो रियल वैल्यू निकालनी थी, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारा दो आंसर आ गए, x1 y -4 और x -1 y इज इक्वल टू -4। क्योंकि इसने ये कहा कि फाइंड दी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। यदि सीधा ही कहता फिर तो हमारे पास ये आ गया था, x1 है y -4, x -1 है y -4, दो सेट तो ये आ गए। फिर दो इमेजनरी आ गए, x1 है y1 है x2 आइटा, y1 है x -2 आइटा। लेकिन इसने कहा फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो कहीं पर कम्प्लेक्स वैल्यू जाती है, इमेजिनरी वैल्यू जाती है, उसको हम नहीं लेंगे। तो इसलिए ये सेट को रिजेक्ट करेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग को, ये सेट एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आता है इस एग्जाम्पल का, क्या कहता है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 + 5 आइटा इज ए कंजुगेट ऑफ -6 -24 आइटा। कहने का मतलब कि ये इसका कंजुगेट है,
इसका कंजुगेट इसके बराबर है, और उस एक्सप्रेशन से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। हम इसने क्या कहा, फाइंड द रियल नंबर ऑफ x एंड y। यहाँ पर भी कह दिया कि x और y की रियल वैल्यू निकालनी है। x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा इज कंजुगेट ऑफ दिस। इसका कंजुगेट इसके बराबर है, क्या दिया हुआ है, x माइनस आइटा y 3 प्लस 5 आइटा, इसका लिए हमने कंजुगेट चेंज किया आइटा को माइनस आइटा में, -6 प्लस 24 आइटा बना। अब इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन ने वही बात कह दी कि पहले का कंजुगेट दूसरे के बराबर या दूसरे का कंजुगेट पहले के बराबर, बात एक ही है। कंजुगेट ऑफ ईच अदर कह लो, या फर्स्ट इज द कंजुगेट ऑफ सेकंड कह लो, या सेकंड इज द कंजुगेट ऑफ फर्स्ट कह लो, बात एक ही है। तो पहला नंबर दूसरे का कंजुगेट के बराबर है, या तो पहले का कंजुगेट लेकर दूसरे के बराबर पुट कर लो, या दूसरे का कंजुगेट लेकर पहले के बराबर पुट कर लो। अब इस एक्सप्रेशन से हमने x और y की निकालनी है। ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, -6 प्लस 24 आइटा 3 प्लस 5 आइटा नीचे ले आए, और इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे नीचे वाले को 3 माइनस 5 आइटा से, क्योंकि जब हम रियल वैल्यू जो निकालते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर हमको नजर आना चाहिए। यदि उसमें आइटा नीचे आता है किसी न किसी कारण से, उसको हमेशा ख़त्म करना पड़ता है। ऊपर मल्टीप्लाई किया, -18 प्लस 30 आइटा प्लस 72 आइटा, देख लीजिए -120 आइटा स्क्वायर, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 72 आइटा आ गया। 24 इंटू 5 120 आइटा स्क्वायर माइनस के साथ आ गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। आइटा स्क्वायर -1, आइटा स्क्वायर -1 बना, माइनस माइनस प्लस बन गया, -18 प्लस 120, और ये दोनों ऐड कर लेंगे, 102 आइटा आ गया। और नीचे हमारे पास आइटा स्क्वायर -1 9 प्लस 25 आ गया। 120 में 8 नहीं गया, 102 प्लस 102 आइटा, नीचे आ गया 34, ये आ गया। और 34 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख लो, 3 इंटू 34 102 बनता है। तो कट के हमारे पास 3 प्लस 3 आइटा आ गया, x माइनस आइटा y। इसको देख सकते हो, ये आया हमारे पास, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। x की वैल्यू 3 आ गई, माइनस y की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू -3 आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आता आगे, दो क्वेश्चन ये थे, एक दूसरे के कंजुगेट थे, और x और y की रियल वैल्यू निकालनी थी। एग्जाम्पल 6 आता है, क्या है, इफ z बी दी कम्प्लेक्स नंबर एंड z इज नॉट इक्वल टू 0, z इनवर्स कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट इनवर्स। ये कहता है, क्या मतलब कि या तो पहले इनवर्स ले लो बाद में कंजुगेट ले लो, यहाँ पहले कंजुगेट ले लो बाद में इनवर्स ले लो, बात एक ही है। इसका ये मतलब है, यदि हम ये कर लेते हैं फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ काम आएगा। कहीं पर इनवर्स पहले लिया वो आसान हो जाता है, कहीं पर कंजुगेट लिया पहले वो आसान हो जाता है।
कि दोनों चीज़ निकालनी हो, कंजुगेट भी निकालना है, इन्वर्स भी निकालना है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कहीं पर पहले कंजुगेट आसान हो गया, इन्वर्स बाद में निकाल लेंगे, और कहीं पर इन्वर्स निकालना आसान हो गया, कंजुगेट बाद में निकाल लेंगे। कैसे प्रूव करना है? बड़ा आसान है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लिया, इसके लिए पहले z इन्वर्स निकालेंगे, 1/z बनेगा, 1/x प्लस आइटा वाई बनेगा। आपको पता ही है नीचे आइटा आता है, रेशनलाइज करते हैं, x माइनस आइटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट डालना, ऊपर आ x माइनस आइटा वाई, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बन जाएगा a स्क्र माइनस आइटा स्क्र वाई स्क्र, x माइनस आइटा वाई, आइटा स्क्र -1 बन जाता है x माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये z की पावर -1 है। अब इसका कंजुगेट लेंगे, ये कंजुगेट ले लिया, चेंजिंग आइटा टू माइनस आइटा, x प्लस आइटा वाई, नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आ गया। उसके बाद ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम कंजुगेट लेंगे, x माइनस आइटा वाई आ गया, फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, कंजुगेट का इन्वर्स करेंगे, कंजुगेट का ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, ये कंजुगेट था, तो हम इन्वर्स करेंगे, नीचे आएगा, और फिर क्या करेंगे उसी तरीके से रेशनलाइज करते हैं। ये क्वेश्चन है तो आसान ही है। ऊपर आएगा x प्लस आइटा वाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्र माइनस आइटा स्क्र वाई स्क्र, एक्स प्लस आइटा वाई, आइटा स्क्र -1 बन जाता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सेपरेट कर लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रूव हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले कंजुगेट लिया फिर इन्वर्स निकाला, जब पहले इन्वर्स निकाला फिर कंजुगेट लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी हम करना चाहें कर सकते हैं, कंपटीशन के लिए या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आगे फिर आता है, चीज़ें बड़ी सिंपल है, मुश्किल बात नहीं है कहीं पर भी। एग्जाम्पल 7 आता है, सोल्व करना है z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। हमको दिया हुआ है, सोल्व करने का मतलब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। x z का मतलब x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, z बार का मतलब x माइनस आइटा y। इसका हम स्क्वायर खोलते हैं, x स्क्वायर आइटा स्क्वायर y स्क्वायर 2 आइटा एक्स वाई x माइनस आइटा y। इसने क्या कहा, सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आइटा एक्स वाई, एक्स माइनस आइटा वाई। वही तरीका है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है, z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार दिया हुआ है, सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमको ये भी दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, कम्प्लेक्स नंबर। ये लिखा गया, z बार ये लिखा गया, स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एक्स माइनस आइटा वाई, आइटा स्क्वायर -1 होता है। उसके बाद लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, और 2xy इज इक्वल टू -y आ गया। इमेजिनरी पार्ट आइटा को छोड़कर उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में उसको लेंगे, आइटा को छोड़ दिया 2xy, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, आइटा को छोड़कर -y। इस बात का ध्यान रखना, यदि निशान आइटा के कोएफिशिएंट के साथ निशान जो भी है प्लस या माइनस है उसको भी साथ में लेना है। इधर आते हैं, 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखा जाएगा आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, x की वैल्यू -1/2।
अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, या लिखेंगे इन फर्स्ट क्या, व्हेन y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में y 0 है, x स्क्वायर इक्वल टू x आया, x स्क्वायर माइनस x 0 आया, x कॉमन निकाला, x माइनस 1 0 आया, x 0 आया और x 1 आया। तो सेकंड एक्सप्रेशन से जो y इक्वल 0 आई है, उससे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन से दो वैल्यूज x की आई है। तो यहाँ से दो सेट बन गए। दो सेट कैसे बने, क्या मतलब कि x 0 है तो y भी 0 है, या x 1 है तब भी y क्या है, 0 है। इस तरीके से हमें पेयर y सेट को लिखना पड़ता है। इसलिए मैं लिखा व्हेन क्या, x इक्वल टू -1/2। 1 में यदि x की वैल्यू -1/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 का स्क्वायर 1/4 आया, माइनस y स्क्वायर आया, -1/2। तो 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। तो एलसीएम ले 4, 3/4 y स्क्वायर आ गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3/2। अब इस सेट के अनुसार आंसर क्या आया, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू √3/2 और x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू -√3/2। इस तरीके से जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐसे कम्प्लेक्स नंबर में आता, क्यूब की फॉर्म में आ जाए, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, सोल्व करने की बात आती है, तो z की वैल्यू x प्लस आइटा y पुट करके जो भी हमारे सामने एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करते रहो। और बाद में यदि कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना होता है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके प्रॉपर मेथड से x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब 1 मिनट से मिला देते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सोल्व करना था, एक हमारे पास 0 0 आ गया, x 0 y 0 ठीक है, फिर हमारे पास x 1 y 0 आ गया, ये भी ठीक है, फिर x -1/2 y स्क्वायर 3/2 आ गया, और x -1/2 y माइनस √3/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बना, आंसर ठीक है।